24 जनवरी के बीच कभी भी अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर की तैयारियों जोर शोर से चल रही है। परिक्रमा करने वालों को व्यवधान न हो, इसके लिए टनल बनाई गई है। गर्भगृह के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। सारी रूपरेखा तैयार की जा रही है। करीब 4000 संतों की लिस्ट तैयार की गई है। कैसे मंदिर में पूजा पाठ होगा, उसका विधान भी तैयार किया गया है और पुजारियों की ट्रेनिंग, ड्रेस कोड और पूजा का तरीका सब तय हो चुका है। मंदिर का पुजारी अयोध्या का ही होगा, यह भी तय हो चुका है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में श्री राम जन्मभूमि मंदिर धीरे धीरे अपना दिव्य और भव्य आकार लेता जा रहा है और पिछले करीब 500 वर्षों का राम भक्तों का सपना धीरे धीरे साकार होता नजर आ रहा है। सामने से ये राम मंदिर बेहद ही सुंदर और आकर्षक लग रहा है। मंदिर के आगे भूतल पर पूर्व और पश्चिम दिशा में लंबाई 380 फीट, उत्तर और दक्षिण दिशा में चौड़ाई 250 फीट है, जिससे इसका फ्रंट लुक बेहद ही आकर्षक लग रहा है। इसे इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि 1000 साल तक इसमें कोई क्षति न पहुंचे। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण जो है वह सिद्धि की ओर है। संकल्प जो लिया गया था वह पूर्णता की ओर है। भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो, जो तिथि निर्धारित की जाएगी उस तिथि पर वह विराजमान होंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है और इसके लिए प्रयास लगातार चल रहा है। क्योंकि देश भर के साधु संत और राम भक्त वह सब लंबे कालखंड से प्रतीक्षा कर रहे थे कि यह दिन कब आए। ये बताया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा कि 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में यह शुभ तिथि होगी और इस तिथि से पूर्व हमें अपनी तैयारी भी करनी है। इसके अलावा राम वन गमन पथ पर 290 स्थानों पर राम स्तंभ लगाने की योजना है। ये स्तंभ अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक उन सभी स्थानों पर लगेंगे जहां से राम गुजरे हैं। पहला राम स्तंभ अयोध्या के मणि पर्वत पर 30 सितंबर के करीब लगेगा, जिसमें वाल्मीकि रामायण पर आधारित संस्कृत में श्लोक लिखा होगा, उसका अर्थ भी साथ में होगा। दूसरे राज्यों में ये जानकारी स्तंभ पर क्षेत्रीय भाषाओं में अंकित रहेगी। भगवान राम अयोध्या से रामेश्वरम तक अपने वनवास काल में जहां जहां गए, उन स्थानों पर एक पत्थर का स्तंभ उस स्थान का वर्णन वाल्मीकि रामायण के आधार पर जो लिखा है, संस्कृत का श्लोक, उसका हिंदी भावार्थ, ये भी अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से लगाने का प्रयास है। 27 सितंबर को पहला स्तंभ आएगा जो मणि पर्वत से जुड़ा। कोई बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, अधिक से अधिक 100 वर्ग फीट
या 125 वर्ग फीट 12x10। राम मंदिर में परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए खास तैयारी की गई है ताकि उन्हें तकलीफ न हो। इसके लिए राम मंदिर में 200 मीटर लंबी सुरंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि देखा जाए तो राम मंदिर की जो पूरी संरचना होगी वो भी अपने आप में खास बेजोड़ होगी, चाहे हम मंदिर के अंदर की संरचना की बात करें या फिर मंदिर के बाहर की संरचना की बात करें। दरअसल मंदिर के बाहर चारों तरफ तकरीबन 200 मीटर लंबा एक टनल बनाया जा रहा है और ये टनल मंदिर का मुख्य परिक्रमा मार्ग होगा। दरअसल इस टनल को बनाने के पीछे मकसद ये है कि जब सिंह द्वार से लोग मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए प्रवेश करें तो उस वक्त जो परिक्रमा करने वाले लोग हैं और जो दर्शन करने वाले लोग हैं उनमें आपस में टकराव ना हो, इस लिहाज से जमीन के काफी नीचे इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। जनवरी 2024 में भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और अनुमान के मुताबिक मंदिर में प्रतिदिन 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे। तो मंदिर में प्रवेश करने वाले और परिक्रमा करने वालों का टकराव न हो, इसके लिए 200 मीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है जिसे परिक्रमा पथ से जोड़ा जाएगा। मतलब इसके लिए जब आपको मालूम है कि यहाँ पे दर्शनार्थी जो आएंगे उनकी संख्या तो मतलब हम अभी आज की डेट में इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कितनी है, बट अभी जैसे कि पीक टाइम में हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है कि 1.5 लाख दर्शनार्थी डेली आ सकें। तो जब इतने पब्लिक अंदर आएंगे और जो ये परकोटा को क्रॉस करके ही उनको अंदर आना पड़ेगा मंदिर में, तो जो परकोटा में जो भी दर्शनार्थी परिक्रमा लेंगे और जो अंदर आने वाले हैं उनका आपस के अंदर में क्लैश नहीं हो, तो इसके लिए इस साइड में हमने एक टनल बनाई है, तो जो कि जब भी परिक्रमा करे पब्लिक तो वो नीचे उतर के टनल के थ्रू आगे बढ़े और जो मंदिर में आने वाले हैं वो ग्राउंड फ्लोर से आ सकें। माना जा रहा है कि जैसे जैसे मंदिर निर्माण पूरा होगा भक्तों की संख्या और बढ़ेगी, लिहाजा ट्रस्ट पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। रामलला के प्रवेश द्वार के नीचे से 200 मीटर लंबे टनल का निर्माण कराया जा रहा है जो मंदिर के पूरब दिशा में है। राम भक्त दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, वह जो है परकोटे के अंदर जो है परिक्रमा करते हुए निकले। 14 फीट का ये रहेगा और साथ ही साथ जो है क्योंकि हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि मंदिर सुरक्षित रहे, तो पीछे पश्चिम में जो है सरयू का प्रवाह है और वह भी जो है उसका भी सामना ना हो भविष्य में। तो ये सब देखते हुए जो है सारे जो है हमारे जो भक्त हैं या राम भक्त कहेंगे या जो श्रद्धालु आएंगे उनको जो है परिक्रमा मार्ग उसी के अंदर वो अपना परिक्रमा करें। अब आपको बताते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में जो लकड़ी के दरवाजे बनाए जा रहे हैं उन पर सोना भी चढ़ाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी के साथ जारी है। मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने में ट्रस्ट की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। हालांकि देखा जाए तो अब प्रथम तल का जो काम है लगभग कंप्लीट हो चुका है और मंदिर में जो चौखट और दरवाजे हैं उनको लगाने का काम शुरू हो गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो राम मंदिर में दरवाजे लगेंगे वो दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे, यानी कि उन पर सोना लगे होंगे। हालांकि अभी लकड़ी के दरवाजों को वहां पर लगाया गया है। देखा जाए तो जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है वो लकड़ी महाराष्ट्र से मंगाई गई है, सागौन की लकड़ी है। लेकिन अब उन दरवाजों पर सोना लगाने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोना लगाने के लिए जो सांचा है उसको ढालने का काम अभी शुरू किया गया है और बहुत जल्द राम मंदिर में जो दरवाजे लगाए गए हैं उन पर सोना लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। चौखट और दरवाजे बन चुके हैं जो महाराष्ट्र से लाई गई लकड़ियों से बने हैं। इन पर सोना चढ़ाने का काम दिसंबर के करीब होगा। भगवान रामलला का इतने लंबे कालखंड के बाद गर्भगृह बन रहा है और वह विराजमान भी होंगे। साथ ही साथ ये जो है दरवाजे का जहां तक प्रश्न है तो अभी तो दरवाजे पर नक्काशी का काम चल रहा है। दरवाजा चूंकि महाराष्ट्र की लकड़ी का है
और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। अब भक्त हैं, भक्तों के उसको जो समर्पित करने वाले उनको रोका नहीं जा सकता, वो क्या कर सकते हैं ये तो अभी नहीं मालूम है, लेकिन ये जरूर है कि भाई उनकी भावनाओं का आदर सम्मान होगा ही। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जन्मभूमि परिसर के आसपास के क्षेत्रों में निर्माण कार्य और तेज हो गया है। राम कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। सभी निर्माण एजेंसियों को दिसंबर तक काम पूरा करने का निर्देश जारी कर दिया गया है और सनातनियों को इंतजार है जनवरी का, जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे और लोगों का 500 वर्षों का इंतजार खत्म होगा। अयोध्या में अगले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले देखा जाए तो अयोध्या में तैयारियां काफी तेज हो चुकी है। इस वक्त मैं राम कॉरिडोर पर हूं। दरअसल राम मंदिर में जाने के लिए यही मुख्य प्रवेश द्वार होगा और देखा जाए तो जो इसका निर्माण कार्य है वो लगभग पूरा होने वाला है। अंतिम चरण का कार्य जारी है और न सिर्फ राम कॉरिडोर बल्कि चाहे हम राम पथ की बात करें या फिर जो दूसरे निर्माण कार्य चल रहे हैं राम मंदिर के आसपास के, वे निर्माण कार्य भी बहुत जल्द पूरा होने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर तक का टारगेट रखा गया है कि जो तमाम निर्माण कार्य हैं आसपास के क्षेत्रों के, वो निर्माण कार्य कंप्लीट कर लिए जाए। क्योंकि देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु होंगे वो तो पहुंचेंगे ही, साथ में ट्रस्ट की तरफ से पूरे देश के तकरीबन 4 से 5 हजार जो साधु संत हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग एक साथ अयोध्या पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ का बुनियादा ढांचा है उसको पहले से दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। वैसे में कह सकते हैं कि जो तैयारियां हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, वो तैयारियां काफी तेज हो चली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। मथुरा में गुरुवार को बड़े धूमधाम से कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का जन्मोत्सव मनाया गया। बलदाऊ नगर में उनके मंदिर में सुबह से बधाइयों का सिलसिला चलता रहा। भक्त आते, नाचते गाते और भजन करते आनंद मना रहे थे। बलराम को ही मथुरा का राजा कहा जाता है। मथुरा से 20 किलोमीटर दूर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ की नगरी है। आज उनका प्रागट्य उत्सव यहाँ बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और सुबह से ही उनकी लीलाओं का यहाँ मंचन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पर भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ और उसका आज समापन भी किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं। ब्रज की पहचान भगवान श्री कृष्ण के नाम से है, लेकिन ब्रज का राजा उनके बड़े भाई बलदाऊ को कहा जाता है। वो पराक्रम शौर्य के लिए जाने जाते हैं। तमाम राक्षसों का उन्होंने वध किया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं में उनके ब्रज में गुरुवार को बलदेव छठ उत्सव की धूम देखी गई। मथुरा से 20 किलोमीटर दूर कृष्ण के बड़े भाई और ब्रज के राजा बलदाऊ की बलदेव नगरी में उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बलदेव नगरी में बलदाऊ के विशाल और भव्य मंदिर में मंदिर के सेवायतों ने विधि विधान से भगवान बलदाऊ की पूजा अर्चना कर उनका महाअभिषेक किया। बहुत अच्छा लग रहा है और हर साल आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। क्या भोग लगाते हैं आप बाबूजी महाराज को? भोग मिश्री का भोग ही लगता है सबसे बढ़िया। मंदिर प्रांगण में इस दौरान भक्तों का सैलाब दिखाई पड़ा, जो उनके दर्शन और महाअभिषेक में शामिल होकर अपने आप को धन्य समझ रहा था। तीर्थ नगरी मथुरा के बलदेव नगर में चारों तरफ खुशी का माहौल है। दाऊ जी महाराज के जन्मोत्सव को लेकर चारों तरफ उनके जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। नंद के आनंद भयो इस तरह की गूंज सुनने को मिल रही है और मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कृष्णगढ़ में थे, गौरगढ़ में थे। बल और योग के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण प्रेमावतार है। भगवान बलदेव जी ने भक्तों के कल्याण, धरती का भार हरण करने के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए, अपनी लीलाओं का विस्तार करने के लिए अवतार लिया। बलदाऊ के जन्म की कथा भी बड़ी ही रोचक है।
जिन्हें योगमाया ने देवकी के गर्भ से हटाकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था, जो कंस के डर से गोकुल में रहती थी। गर्ग संहिता के मुताबिक भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में रोहिणी के गर्भ से हुआ था। भगवान बलदेव का अवतरण होते ही मेघों ने जल बरसाए और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवकी का जो 7वां गर्भ जो हुआ था वो हर्ष और शोक दोनों को बढ़ाने वाला हुआ। मथुरा में पृथ्वीराज देवकी के 6 पुत्र मारे गए। 7वें के रूप में जो आया वो दे गया। गोकुल में यशोदा मैया के संरक्षण में यहाँ रोहिणी की निवास करती थी। ये बलदेव आप देख रहे हैं नगर, जैसे पहले गोकुल क्षेत्र था। गोकुल क्षेत्र में यहाँ रोहिणी जी का महल था। रोहिणी जी देवकी की पुत्री थी। 7वां गर्भ जो है देवकी से हटा करके और रोहिणी जी के स्थापित किया, तो रोहिणी जी के यहाँ बलराम जी ने जन्म लिया। भगवान बलराम की प्रतिमा श्री कृष्ण के पुत्र ब्रजभान ने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में यहाँ स्थापित की थी। कहा जाता है कि जिस स्थान पर श्यामा गाय हर दिन दूध स्रावित करती थी, उसी स्थान पर उनकी प्रतिमा दबी हुई मिली। खुदाई की गई तो विग्रह निकला और कल्याण देव जी ने विग्रह की पूजा अर्चना कर उसे स्थापित किया। तभी से इस मंदिर की पूजा कल्याण देव जी के वंशज करते चले आ रहे हैं। गोस्वामी कल्याण देव जी थे, आज से 486 वर्ष पहले उनका साक्षात्कार हुआ। गोस्वामी कल्याण देव जी का साक्षात बलराम जी से हुआ। उन्होंने कहा मेरी युगल प्रतिमा या धरती में विराजमान है, आप उनको निकालो। तो गोकुलनाथ जी को गोकुल से बुलाया कल्याण देव जी ने और मूर्तियों को निकलवा करके यहाँ स्थापित करी। मान्यता है कि बलराम जी शेषावतार हैं। त्रेता युग के समय वह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे, जो द्वापर में कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के रूप में आए। दाऊ जी महाराज के जन्म पर दही और हल्दी का प्रसाद बनाया जाता है और उसी से सब सराबोर हो जाते हैं। दाऊजी मंदिर में इस समय बलदेव छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान बलदाऊ की जो क्रीड़ा थी वो सब उन परिदृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक एक करके सुबह से ही यहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अब किस लीला का आयोजन हो रहा है और इस प्रांगण में क्या चल रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम यादवेंद्र पांडे है, शिवाय गोस्वामी यादवेंद्र पांडे। बोलो गाँव से दयाल की जय, रेवती मैया की जय। शादी का किचन मैं के जहाँ